अच्छा, तो हम आज एप्सिलॉन डेल्टा को यूज़ करते हुए प्रूव करेंगे इस लिमिट को कि ये सही है या नहीं है। इसका तरीका जो होता है वो आज इस वीडियो में शेयर होगा। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने ये इस ग्राफ से एप्सिलॉन और डेल्टा के बारे में बताया था, तो पहले आप जाकर वो देखिए ताकि आपको इस वीडियो की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो डेल्टा होता है वो होता है एक्स की वैल्यू के अंदर कोई चेंज। ठीक है, ए से मैं यानी इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि ए से मैं एक्स पर गया तो मुझे कोई चेंज लाना पड़ेगा। ठीक है, 0.1 का यहाँ पर 0.1 का है ना, 2 से 2.1 0.1 का है, तो उसमें 0. यहाँ इस केस में डेल्टा 0.1 है। ठीक है, वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है जैसे मैंने बताया। ठीक है, अगर मैं ये इंटरवल शॉर्ट कर दूँ, ठीक है, तो वो 0.001 भी हो सकता है। अब इसके अंदर आपने ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कहना पड़ेगा कि हम यहाँ पर ना अब सबसे पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये और ये जो डिस्टेंस है, अगर ये कम होता जाए तो इसकी वजह से जो ये डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। ये कॉमन सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो लाइन है ये फिक्स ये यहाँ पर जा रही है। ठीक है, ऊपर वाली। तो अगर ये मैं कम करता रहूँ या यहाँ से कम करता रहूँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। ये कम करता रहूँ तो ये कम होता जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए मैंने डेल्टा इज इक्वल टू 0.1 कैसे निकाला, 2.1 माइनस 2। ठीक है, तो मैं कहूँगा x माइनस ए भी इसको मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए क्योंकि डिस्टेंस है तो मैंने मॉड लगा दिया। ठीक है, x माइनस ए अप्रोच करेगा 0 को। अप्रोच का मतलब ये है कि ये चीज़ कम होती जा रही है, यानी ये चीज़ अगर यहाँ थी तो ये कम होती गई, ये इंटरवल यानी बिल्कुल छोटा सा रह गया। ठीक है, सो x अप्रोचेस टू x माइनस ए का मोड अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी इनका डिस्टेंस अप्रोच कर रहा है 0। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करेगा मैं कह सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स और एल, ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस भी कम होता जाएगा। एक कॉमन सी बात मैंने अभी आपको बताई, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल भी अप्रोच करेगा 0 को। ये मेरा पहला स्टेप आ गया। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या कहूँगा कि मैं अब क्योंकि ये 0 तो नहीं है, ठीक है, अप्रोच का मतलब मैंने आपको आप शुरू से जब से लिमिट आप पढ़े हैं, अप्रोच का मतलब 0 नहीं होता। अप्रोच का मतलब होता है कि 0 के बहुत करीब चले जाना। ठीक है, 0 तक पहुंचना। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक नंबर से छोटा होगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि आप इस पॉइंट को जितना भी कम कर लें, ठीक है, जितना भी कम कर लें उससे कम एक पॉइंट होगा ज़रूर। ठीक है, अगर ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 0 तो होने से रहा, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अगर ये मिसाल के तौर पर 0.000001 है तो इससे छोटा पॉइंट है 0.50 और 1 हो जाएगा, फिर उससे छोटा 60 और 1 हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि उसका डिस्टेंस एक नंबर से छोटा भी होगा। ठीक है ना, कोई एक नंबर आखिरी छोटा नंबर नहीं होता। ठीक है ना, 0 से आप कोई भी इंटरवल है उसमें आखिरी छोटा नंबर नहीं होता, उसमें मुसलसल, क्योंकि नंबर में नहीं है, आप इससे छोटा नंबर भी एक और 0 लग जाए तो इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस वजह हम कहते हैं कि उसका डिस्टेंस एक नंबर से छोटा होना चाहिए। तो इसकी वजह से जो कि छोटा होना चाहिए किससे, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये डिस्टेंस पूरा क्या है, डेल्टा है। तो इसका मतलब इसका और इसका डिस्टेंस अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ये डेल्टा से छोटा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, ठीक है, कुछ भी मैं इसके अंदर कोई भी पॉइंट अगर ले लूँ तो वो एक डेल्टा जो मैंने लिया हुआ है उससे छोटा ही होगा। इसकी वजह से जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है ये भी छोटा होगा एप्सिलॉन से। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ तक पॉइंट ले लूँ, यहाँ तक पॉइंट ले लूँ, तो ये एप्सिलॉन से तो छोटे ही हो रहे हैं ना। एप्सिलॉन तो पूरा डिस्टेंस है, अगर ऐसे ये फुल एप्सिलॉन है। ठीक है, तो अगर मैं छोटा कर लूँ इंटरवल तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो वो एप्सिलॉन से फिर भी कम होगा। तो आपने अगला स्टेप ये करना है।
ठीक है, क्योंकि इससे छोटा नंबर कोई हर नंबर से छोटा नंबर होता है, और सेम यहाँ पर भी यही चीज़ इम्प्लाइज कर रही है, यही चीज़ ले रही है। ठीक है, तो अगला आपने क्या करना है कि यहाँ पर करना है फाइंड डेल्टा। इस डेल्टा को फाइंड करना है यहाँ से, इसमें से डेल्टा कैसे फाइंड होगा देखते हैं जी। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखें कि ए यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर देखें एक्स अप्रोच कर रहा है 9 को, जिस चीज़ को वो अप्रोच कर रहा होता है वो ए होती है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ए इज इक्वल टू 9 है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है जी, एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है जहाँ पर वो पहुँच रहा है वो है -2। ठीक है ना, एल हो जाएगा हमारा -2। इस तरीके से यही सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है आपने। अब देखिए माइनस एल का मतलब होता है माइनस इंटू एल, ये एल की वैल्यू तो -2 है, तो ओवरऑल ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस बाइट साइन लगा और अंदर एल की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, अब अगला स्टेप हमने क्या करना है कि इसको लेकर, यानी मैं इस चीज़ को उठाऊंगा, इज इक्वल टू 1 - 1/3x + 2। ठीक है, ये होता है इसके बराबर। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से डेल्टा फाइंड करना है। ठीक है, जो मेरा मकसद है फाइंड डेल्टा, यहाँ से मैं डेल्टा फाइंड करके इसके अंदर पुट कर दूंगा। फिर देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं पहले डेल्टा फाइंड करूँगा किस तरीके से करेंगे, और वो देखें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा हमने फाइंड करना है, तो मुझे डेल्टा बनाने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा इस चीज़ से छोटा है। ठीक है, तो मुझे पहले x - 9 चाहिए, तो मैं देखूंगा कि x - 9 कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एलसीएम आएगा। ठीक है, ऐसे एलसीएम आ गया सही, और ये 3 + 6 कितना होता है 9 - x/3। ठीक है, और अब देखिए 9 - x आ गया ऊपर, हमें क्या चाहिए x - 9, तो मैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लिया हमने, x - 9 हो गया। अब क्योंकि मॉड है तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉड की वजह से माइनस एब्जॉर्ब हो गया। अब आपने क्या करना है, हमने x - 9 चाहिए, हमें x - 3/9/3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1/3 बाहर निकाल देंगे, अंदर ये रह जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये चीज़ देखें, x - 9 है, छोटी है डेल्टा से। ठीक है, तो मैं अगर इसकी जगह डेल्टा लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा ना, डेल्टा/3, ये चीज़ डेल्टा के बराबर सिंपल, यानी समझ लें कि मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 3 से डिवाइड किया। इस तरीके से आप भी समझ सकते हैं दोनों को। ठीक है, क्योंकि मैंने x - 9 की जगह डेल्टा लगाना था, तो क्योंकि x - 9 डेल्टा से छोटा है तो x - 9/3 भी डेल्टा/3 से स्मॉलर होगा। ठीक है, तो विच इज़ यहाँ पर देखेंगे विच इज़ अल्टीमेटली लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू मैं क्या पुट करूँ कि मेरी ये जो पूरी ये जो वैल्यू है ये डेल्टा, ये एप्सिलॉन के बराबर आ जाए। तो यहाँ से हम रेफर करेंगे डेल्टा/3 को एप्सिलॉन के बराबर रखेंगे। यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ रही है 3 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन आ रही है। ठीक है, 3 एप्सिलॉन आप पुट भी करके देख लें तो 3 से 3 कैंसिल और एप्सिलॉन आंसर आता है। डेल्टा की वैल्यू आ रही है 3 एप्सिलॉन, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई थी 3 एप्सिलॉन, और ये 3 एप्सिलॉन हमने क्या करना है, जो हमारी पिछली ये जो इक्वेशन थी, हमने कहा ना डेल्टा हम फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमने इसके अंदर डेल्टा लगा देना है। देखते हैं फिर क्या होता है। अब हमने जब इसकी जगह इसके अंदर डेल्टा लगाएंगे, ठीक है, 3 एप्सिलॉन लेस देन 3 एप्सिलॉन, क्योंकि वो लेस देन डेल्टा था तो वो हो गया लेस देन 3 एप्सिलॉन। तो अब हम अगर इस यहाँ से
वापस यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रूफ ठीक है, हम सही चल रहे थे, ठीक है ना। देखिए हमने प्रूफ करना था कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 9 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखें अगर इन दोनों का रिलेशन ये ठीक है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो इसमें फिट होनी चाहिए, ठीक है ना। ये एक आप की पॉइंट रख लें कि इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें फिट होनी चाहिए और फिर ये भी वही आंसर दे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है उससे हम वापस यहाँ पर भी आ सकें। तो इसका मतलब इन दोनों का रिलेशन ठीक है और हमारा क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। तो आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है कि इसको अब आपने ये बनाने की कोशिश करना है, यानी जो हमारा शुरू में जो आंसर था इस तरीके से, ठीक है ना। आपने यही बनाने की कोशिश करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल वाला ये बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, इस 3 को नीचे लेके आए क्योंकि एप्सिलॉन था, हमने तो यहाँ पर एप्सिलॉन अकेला होना चाहिए, तो 3 को नीचे लेके जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें कि हमने इसको देखते रहे ऊपर, यहाँ 3 नीचे ऊपर, देखें उल्टा चलें, यहाँ से भी देख सकते हैं आप, उल्टा चलेंगे x माइनस 9 ओवर 3 आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि अंदर 3 आएगा, फिर माइनस कॉमन, देखें अब ना अगला स्टेप होना चाहिए 9 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस कॉमन लेने वाला 9 माइनस एक्स, उससे अगले स्टेप में 3 और 9 को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दें, 3 और 6, मतलब उल्टा चल चल के वापस इस जगह पर पहुंचना है। तो देखेंगे कि कैसे पहुंचते हैं। ये 9 माइनस एक्स से अगला, क्योंकि हमने स्टेप माइनस कॉमन लिया था, ठीक है, ठीक है जी। और माइनस उसके बाद क्या हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था क्योंकि मॉड है। तो मैं इसको, अगर मैं सिर्फ इसको लेकर चलूँ, मैं ये लेस देन एप्सिलॉन तो मैंने प्रूफ करना है ना, तो मैं इसको लेकर चलता हूँ, ये हो गया, ठीक है। माइनस एब्जॉर्ब हो गया तो इस तरीके से हो गया। अब अगले स्टेप में हम 9 को 2 हिस्सों में कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पहुँचना है, यहाँ 9 नहीं है। तो कितने 2 हिस्सों में करेंगे कि ऐसे कि एक 1 आ जाए। 1 लेने के लिए हम क्या करेंगे, 3 तो हमें लाजमी हो क्योंकि नीचे 3 फिर उससे डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। तो 3 माइनस एक्स प्लस 6 इस तरीके से हम कर सकते हैं ना। 9 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये 3 और ये 6, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू 3, तीनों के नीचे डिवाइड होगा, ये 3 से कैंसिल, 1 माइनस एक्स ओवर 3, या इस, हाँ ठीक है, प्लस ये 3 2 ज़ा 2। अब देखें ये वही चीज़ बन गई, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/3x प्लस 2, ठीक है। और ये एंड में किससे लेस है, एप्सिलॉन से, तो हम कहेंगे विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ये हमारा ऐसे प्रूफ हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और मज़ीद इस पर जो वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह उसमें मज़ीद कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।